जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय में। दोस्तों डेली सीरीज में आज हमने क्वेश्चन लिए हैं बायो के चैप्टर 1 से टॉप 20 MCQ। दोस्तों इसी के साथ अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। आपको 5 सेकंड देते हैं हम, आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। आप अपना आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड आपके पास है। दोस्तों इसका आंसर होगा एंथोलॉजी, ऑप्शन बी। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी जो कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं जब हम मस्तिष्क के किसी भाग का अध्ययन करते हैं तो वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी का यूज करते हैं घास से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं हम, वो एग्रोस्टोलॉजी में आता है। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जो पुष्पों में परागकण पाए जाते हैं, उसके अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेरिसिटोलॉजी, मेलिकोलॉजी। आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और दोस्तों इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो यूज करते हैं वो मछली की संरचना या कार्य की इकाई की उसका अध्ययन करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी इससे आप समझ सकते हैं पैरासिटोलॉजी में आ रहा है जैसे पराया, तो परजीवी, परजीवी का अध्ययन करते हैं पैरासिटोलॉजी में। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी में आप समझ रहे हैं मेलो से मोलस्का आता है और इसमें मोलस्का का अध्ययन करते हैं। मोलस्का जो वर्गीकरण है उसमें मोलस्का एक वर्गीकरण है, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी, वायरस विज्ञान। अब आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा जनांकिकी। न- इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है इथेनोलॉजी, इथेनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। दोस्तों आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी में हम जो संस्कृतियां होते हैं जिनमें हम कंपैरिजन करते हैं उसमें इथेनोलॉजी संबंधित है उससे, जिसमें मतलब संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं और दूसरी संस्कृति से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें इथेनोलॉजी होगा। और जैसे हम इथनोग्राफी का जो यूज करते हैं वो मतलब हम जब स्पेसिफिक कह सकते हैं, स्टेटिक्स कह सकते हैं, उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम इथनोग्राफी कहते हैं उसको। इथोलॉजी, इथोलॉजी वो आता है जिसमें हम सभी जीव जंतुओं के नेचर या व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इथोलॉजी कहलाता है। एथिक्स, एथिक्स दोस्तों सभी जानते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट भी है जो हम पढ़ते हैं, नैतिक, इसमें नैतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा बायोनिक्स, बायोनिक्स, ऑप्शन ए इसका सही होगा। और जो हम बायोनोमिक्स है
वो बायोनोमिक्स हम यूज करते हैं, जो मतलब जीवधारी होते हैं उनको वातावरण के साथ संबंध बताने के लिए जिस चीज का अध्ययन करते हैं, बायोनोमिक्स का यूज करते हैं। बायोनोमी बायोनोमी कहलाता है जो हम मतलब एक बच- किसी का जन्म होता है और जब तक मृत्यु होती है वो जिस तरीके से अपना मतलब पालन पोषण करता है, जो रूल लिखे नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि जीवन में जीने के लिए जो लॉज होते हैं, वो बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री बायोमेट्री दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं उसमें बायोमेट्रिक होता है, तो उसी तरीके से है कि जिसमें हम मतलब गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन करते हैं, बायोमेट्री कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति में किसका अध्ययन करते हैं? इसके लिए ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम पैलियो वनस्पति में जो अध्ययन करते हैं वो जो पादप होते हैं उनके जीवाश्म के अध्ययन को हम पैलियो वनस्पति के अंतर्गत लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा रेशम के कीट के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसका ऑप्शन होगा जिसको हम कहते हैं ऑप्शन सी। एपीकल्चर दोस्तों आप सभी जानते हैं, एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर आप सभी जानते हैं पुष्प और फल वाले पौधों के अध्ययन को हम हार्टिकल्चर से संबंधित करते हैं। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर आप सभी जानते हैं जो सजावट में हम फूल यूज करते हैं उसके अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर। दोस्तों पहले ही बताया आप इसका आंसर बहुत इजी दे सकते हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा एपीकल्चर, ये पहले बता दिया था हमने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर को हम सब्जी के जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन के लिए ओलेरिकल्चर शब्द का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्सिकोग्राफी का संबंध है। ऑप्शन है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा शब्दकोश के संयोजन से, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन है सिल्क, केंचुए, शहद, अंगूर। अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों बीटी कल्चर से संबंधित है अंगूर। अंगूर की खेती के ही बीटी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है।
टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। और दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा अर्थवर्म। आप सभी जानते हैं वर्मी कल्चर केंचुए से संबंधित है, और केंचुआ रहता है अर्थ में, तो ये अर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा आनुवांशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा वृद्ध। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित, इसमें हम अध्ययन करते हैं वृद्धावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। अब अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों पेडोलॉजी आप सभी जानते हैं ये मिट्टी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है ओस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। अब अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ओस्टियोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ओस्टियोलॉजी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों वो है जिसमें हम मृदा का यूज नहीं करते हैं, हम जल में ही खनिज लवण देकर, मतलब जो भी जरूरत होती है पौधे को, उसी मतलब जल में खनिज लवण देकर जब हम किसी पादप का मतलब विकसित करते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? ऑप्शन है हमारे सरपेंटोलॉजी, ओर्निथोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, इक्तियोलॉजी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर होगा सरपेंटोलॉजी। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज समाप्त होती है आज की। दोस्तों इसी में हमने चैप्टर 1 बायोलॉजी का समाप्त किया है, टॉप 20 एमसीक्यू लेकर। दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।